राउटर लेके आने का जाके। ठीक है चलो, तो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत इजी क्वेश्चन है, साफ साफ दिख रहा है। सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होएगा? लॉग का। तो लॉग के आगे जो लिखा है वो कहाँ पे आएगा? 1 अपॉन के नीचे। चलो तो क्या हो जाएगा बताओ, जल्दी बोलो फटफट। 1 अपॉन सेक ई रेस टू एक्स स्क्वायर। ठीक है चलो सही है। तो अभी लॉग का डेरिवेटिव हो गया, अब किसका डेरिवेटिव बाकी है? जल्दी बोलो। अभी लॉग का हो गया ना, तो अब सेक का बाकी रहेगा ना। चलो तो इधर पे क्या हो जाएगा बताओ? सेक ई रेस टू एक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या? समझ रहे क्या? हाँ चलो, तो ये चीज को ऐसी रहने दो पूरा, कुछ भी नहीं करता हूँ। तो 1 अपॉन सेक को कन्वर्ट करने है तो सेक कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है चलो इतना रहता हूँ। सेक ये पूरी चीज को क्या समझना पड़ेगा? ये पूरी चीज को एक्स समझना पड़ेगा, तभी ये सेक एक्स के फॉर्म में आएगा ना। और सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स। ट्रिक मैंने बताया था, सेक के आगे जो भी चीज लिखी रहेगी ना उसको सेक के एक बार आगे लिखो, एक बार किसके आगे लिखो? टेन के आगे लिखो। चलो बताओ जल्दी से क्या आएगा फटफट। सेक के आगे लिखो, क्या आएगा? सेक ई एक्स स्क्वायर। एक बार सेक के आगे लिख लिए, एक बार किसके आगे लिखेंगे? टेन के आगे, टेन ई एक्स स्क्वायर। सही है, तो ये सेक का डेरिवेटिव भी क्या हो गया? खत्म। अब किसका डेरिवेटिव बाकी है लास्ट में? तो जिसको हम लोग ने एक्स समझे थे ना, ई एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव बाकी है। तो इधर पे क्या आ जाएगा? डी बाय डी एक्स, और क्या आ जाएगा? ई एक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या? डाउट है क्या? कुछ भी किसी भी समय कुछ भी डाउट है तो तुम लोग किताब पूछ सकते हो। हाँ चलो, अब किसका डेरिवेटिव बाकी है? ई एक्स स्क्वायर में पहले किसका डेरिवेटिव देखेंगे बोलो? इसको ऐसे रहने दो। पहले किसका डेरिवेटिव देखेंगे? पावर का देखेंगे। देखो याद रखो, अगर ई की अगर ई पावर के साथ टकराएगा ना तो पहले ई जीतेगा। ई का डेरिवेटिव हमेशा पहले देखना पड़ेगा। पावर, क्योंकि देखो ऐसा रहता है कि अपन पहले पावर का देखते हैं फिर दूसरे टर्म का देखते हैं ना, लेकिन अगर ई का मुकाबला पावर के साथ होएगा ना तो ई सबसे भारी ई है, फिर उसके बाद पावर है। तो पहले ये एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग को एक्स समझना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर को क्या समझना पड़ेगा? एक्स। तो ये ई रेस टू एक्स के फॉर्म में आएगा, और ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? तो ई रेस टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? ई रेस टू एक्स स्क्वायर। अब लास्टली किसका डेरिवेटिव बाकी रहेगा? एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? लिख दे दो इधर पे, डी बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बाकी रहेगा। सही है, आगे बढ़ो। ये ऐसी, ये ऐसी, ये ऐसी, ये वाला भी ऐसी। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया? 2x। ये सम क्या हो गया मेरा? पूरी तरीके से खत्म हो गया। क्लियर है क्या? देखो कितना हलवा सम है। देखो गौर से देखो इधर पे, पहले लॉग का डेरिवेटिव, तो लॉग के आगे जो लिखा है वो 1 के नीचे आएगा। चलो फिर किसका डेरिवेटिव बाकी रहेगा? सेक का। सेक का डेरिवेटिव मालूम है? लॉग का हो गया ना, अभी सेक का बाकी है ना। सेक का डेरिवेटिव मालूम है? सेक के आगे जो लिखा है एक बार वो लिखो, एक बार किसके आगे लिखो? 10x। सेक x 10x होता है ना, तो सेक के आगे लिखा और किसके आगे लिखा? 10 के आगे। सही है, अरे सेक के आगे जो लिखा है वो एक बार सेक के आगे लिखूंगा, एक बार 10 के आगे लिखूंगा। तो अभी ये सेक का डेरिवेटिव भी क्या हो गया? कंप्लीट। अब किसका डेरिवेटिव बाकी रहा? ई रेस टू एक्स स्क्वायर। तो ई रेस टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बाकी रहा। तो अब इधर पे पावर भी है, इधर पे ई भी है। और मैंने आप लोग को एक बात बोल रहा हूँ कि हमेशा पहले अपन ई पे ज्यादा जोर देंगे, पावर पे बाद में देंगे। तो पहले ये एक्स स्क्वायर है ना, इसको एक्स समझेंगे, तब ये ई रेस टू एक्स के फॉर्म में आ गया ना। तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इनटू किसका डेरिवेटिव बाकी रहेगा? एक्स स्क्वायर का। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। क्लियर है क्या? हार्ड है क्या कुछ भी सम? देख लो, कुछ भी हार्ड है तो पूछ लो, जरा सी नहीं समझ रहे तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरा गौर से देखो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें लॉग के कुछ फॉर्मूले यूज हुए। ठीक है, तो गौर से देखो क्या फॉर्मूले यूज हुए वो मैं बता देता हूँ तुम लोग को। पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। y इज इक्वल टू लॉग टू द बेस ऑफ ई स्क्वायर, और फिर है मेरा लॉग एक्स। चलो पहले देखो इसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे, पहले देखो गौर से देखो कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, इधर पे सबका ध्यान होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, ये लॉग टू द बेस ऑफ ई स्क्वायर इनटू लॉग एक्स। कैसे पढ़ेंगे इसको? लॉग टू द बेस ऑफ ई स्क्वायर इनटू लॉग एक्स, या तो लॉग ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ऑफ ई स्क्वायर। मतलब जो भी चीज नीचे रहेगी ना उसको हम लोग पढ़ेंगे टू द बेस ऑफ। बेस मतलब नीचे, तो लॉग टू द बेस ऑफ ई स्क्वायर इनटू लॉग एक्स। ठीक है, मेरे पास एक लॉग का फॉर्मूला है। अभी मैं डेरिवेटिव के फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ? लॉग के फॉर्मूले की। किसकी बात कर रहा हूँ?
देखो मेरे पास लॉग का एक फॉर्मूला है, पहले ये समझ लो। लॉग बी टू द बेस ए, क्या फॉर्मूला है? लॉग बी टू द बेस ए, इसका फॉर्मूला है लॉग बी अपॉन लॉग ए। क्या फॉर्मूला है बोलो? देखो क्या करने का मालूम, गौर से इधर पे ध्यान दो। ये लॉग को पहले बी के साथ लिखने का और ये लॉग को फिर ए के साथ। लॉग को पहले किसके साथ लिखेंगे? फिर किसके साथ लिखेंगे? अगर मैं ऐसा करूं लॉग ए बी सी टू द बेस एक्स वाई जेड, बताओ क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? लॉग पहले किसके साथ जाएगा? ए बी सी के साथ, तो लॉग जाएगा ए बी सी के साथ, फिर डिवाइड की साइन आएगी, फिर लॉग किसके साथ जाएगा? एक्स वाई जेड के साथ। ये समझ में आ रहा है क्या कि नहीं समझ रही है? पहले लॉग इसके साथ जाएगा फिर इसके साथ जाएगा, सही है? तो मेरे को बताओ जल्दी से कि इधर पे क्या आएगा? सेम चीज कैसे होएगा? ये लॉग एक बार इसके साथ जाएगा लॉग एक्स के साथ, देखो चेक करो लॉग एबीसी, पहले लॉग एबीसी, तो ये लॉग एक बार इसके साथ जाएगा, एक बार किसके साथ जाएगा? एक बार ई स्क्वायर के साथ जाएगा। अब समझ में आ रहा है? चेक करो लॉग एबीसी के साथ फिर लॉग एक्स वाई जेड के साथ, तो लॉग पहले किसके साथ जाएगा? लॉग एक्स के साथ जाएगा, फिर किसके साथ जाएगा? ई स्क्वायर के साथ। तो ये लॉग का फॉर्मूला, बताओ क्या आएगा फिर अगर मैं करूंगा? अभी तक मैंने डेरिवेटिव नहीं मारा हूं, क्या आएगा पता है? एडजस्ट करूंगा तो जल्दी, लॉग पहले किसके साथ जाएगा? लॉग एक्स के साथ जाएगा, फिर लॉग किसके साथ जाएगा? ई स्क्वायर। क्लियर है क्या? समझ रहे क्या? नहीं समझ रहे? पहले लॉग इसके साथ गया फिर इसके साथ गया, सिंपल था, ठीक है? अभी देखो इधर पे देखो लॉग ए रेज़ टू बी, ये फॉर्म में आ गया, तो ये भी पहले आ जाएगा ना? अरे बेटा ये पावर, ये 2 दिख रहा है, ये पहले आ जाएगा, सही है? पता है अपने को? चलो क्या बचेगा बताओ? लॉग एक्स अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? 2 लॉग, सही है क्या? नहीं समझ रहे? सही है? चलो, और तुम लोग को पता है फेमस लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है? 1 लॉग ई की, नहीं डेरिवेटिव नहीं मारो, लॉग ई की वैल्यू 1 अपॉन नहीं होती है, खाली 1 होती है। लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है? ये फॉर्मूला मैं कब बताता था मालूम तुम लोग को? अगर मैं याद दिलाऊं, मैं बोला था ए रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेज़ टू एक्स लॉग ए होता है, सही है? अगर याद होगा। और ई रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ टू एक्स लॉग ई होता है, लेकिन ये लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, तो हम लोग ई रेज़ टू एक्स के लिए खाली ई रेज़ टू एक्स ही लिखते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है? 1, लेकिन इसकी वैल्यू 1 नहीं होती, तो ये लिखना पड़ता है, ठीक है? तो लॉग ई की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1। तो मेरे को पता लॉग ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 मल्टीप्लाई बाई 2, क्या बचेगा? 2। तो मेरा क्वेश्चन क्या बचेगा? y इज इक्वल टू लॉग एक्स, नीचे क्या बचेगा? 2 और 1 ना, तो 2 बचेगा, 2 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना? क्लियर है क्या? समझ रहे क्या? तो 2 1 क्या हो जाएगा मेरा? 2 हो जाएगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ता हूँ। अब मेरा फॉर्म में अरेंज हो गया ना, अब 2 स्टेप में डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है? डेरिवेटिव मार लेता हूँ, ठीक है? चलो, तो y डैश इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, किसका डेरिवेटिव मारने का है? लॉग एक्स, ठीक है? और ये 2 जो डिवाइड में वो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट हमेशा बाहर आता है, तो ये 2 को इधर लिखूंगा क्या? ये 2 को इधर लिखूंगा 1/2, क्योंकि 2 डिवाइड में है बेटा, तो ये 2 डिवाइड में रहेगा, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 रहता है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? जो भी चीज कांस्टेंट रहती है वो बाहर ना। अब डेरिवेटिव मार लो, कितना इजी है? y डैश इज इक्वल टू 1/2, पहले किसका डेरिवेटिव निकलेगा? लॉग का, तो इसको क्या समझना पड़ेगा? x, तो लॉग इसको x समझना पड़ेगा ना। मैं बोला ना, अरे लॉग के आगे जो भी लिखा है, लॉग के आगे क्या लिखा है बताओ? लॉग x लिखा है, उसको 1 के नीचे लिख दो, तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव? 1/log x। देखो ना, लॉग के आगे log x लिखा है ना, तो 1/log x आ जाएगा। इनटू किसका डेरिवेटिव बाकी रहेगा? अभी ये वाले लॉग का हुआ ना, ये वाले लॉग का डेरिवेटिव बाकी है, तो इधर पे क्या हो जाएगा? d बाई डी एक्स ऑफ log x, सही है? और मेरे को पता लास्ट में log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 1/x हो जाएगा ना, ये वाले, सही है? अरेंज कर लो खाली, ऊपर क्या बच रहे हैं? 1, नीचे क्या बच रहे हैं? 2 इंटू एक्स, 2x, और क्या हो जाएगा? ये मेरा आंसर आ गया। एकदम सिंपल सा सम था। आओ गौर से देखते हैं, कुछ भी टेंशन मत लो, एकदम हलवा है, ठीक है? पहले ये लॉग एक बार इसके साथ जाएगा, log x, और ये लॉग किसके साथ जाएगा? ई स्क्वायर के साथ, तो log ऑफ ई स्क्वायर, सही है? एक बार इसके साथ देखो log इंटू log x,
और log इंटू ई स्क्वायर एक बार इसके साथ। फिर ये 2 कहाँ पे आएगा, इधर आ जाएगा, तो ये 2 इधर आ गया। अब बचा इधर पे log e की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होएगा 2 होएगा, सही है। अब डेरिवेटिव निकालू, जो भी कांस्टेंट रहेगा भाई, ये 2 कांस्टेंट है लेकिन ये न्यूमरेटर में नहीं है, डिनोमिनेटर में, इसलिए हाफ निकलेगा। क्या बचेगा डी बाई डी एक्स, किसका log ऑफ log x का। तो log ऑफ log x, इसको मेरे को क्या समझना पड़ेगा, x समझना पड़ेगा। तो log x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x, लेकिन x नहीं लिखूंगा, x इसको समझा था log x को, तो ये लिखूंगा। इनटू किसका डेरिवेटिव बाकी रहेगा, ये log का हुआ ना, ये log x का डेरिवेटिव बाकी रहेगा। इसका कितना होता है 1/x, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। सिंपल सा क्वेश्चन था, समझा क्या, ठीक है। कॉपी करो, 1-2 क्वेश्चन दूंगा, सॉल्व करो, ठीक है। पूरी तरीके से अपनी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है।